हेलो एवरीवन, आई एम नेहा और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। इससे पहले भी मैंने क्लास 9th के न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने लाइन बाय लाइन सारे चैप्टर को रीड आउट किया है और समझा है। तो आज हमारा है चैप्टर नंबर 4 जो कि है हिस्ट्री का चैप्टर, जिसे इसी तरीके से हम लाइन बाय लाइन हर वर्ड को हर मीनिंग को समझते हुए चलेंगे। तो चलो करते हैं हम अपने इस चैप्टर को स्टार्ट। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अब देखो, अर्ली ह्यूमंस इस वर्ड से समझ आता है कि अर्ली ह्यूमंस क्या थे। वो लोग जो पहले के जमाने के हैं, अर्ली है, बहुत पहले जमाने के लोग कैसे हैं और कैसे सिविलाइजेशन सभ्यता, इंसानों ने बसना, रहना, गांव बसाना, शहर बनाना कैसे स्टार्ट किया। ठीक है, इन सब की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो यही चीज हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अब इसके साथ ना कुछ क्वेश्चंस है। हमें जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले मन में सवाल उठते हैं ना कि क्या क्या क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाने वाले हैं, या इस हेडिंग को समझ के हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखो, हाउ डिड ह्यूमंस लिव ऑन अर्थ, कैसे ह्यूमंस रहते थे अर्थ के ऊपर जब सिविलाइजेशन जो है, बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन से पहले, जब गांव नहीं बसे थे, शहर नहीं होते थे, उससे पहले ह्यूमन बींग्स कैसे रहते थे। ठीक है, और ह्यूमन बींग कैसे बात करते थे, कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, कम्युनिकेट करते थे। जब तक लिखावट का इन्वेंशन नहीं हुआ, लिखने का इन्वेंशन नहीं हुआ, उससे पहले लोग बातें कैसे करते थे, सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज करते थे या उनकी अपनी कोई लैंग्वेज होती थी, या फिर किस तरीके से कम्युनिकेट करते थे। अब देखो, हाउ इज आर्कोलॉजी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग अवर पास्ट। अब आर्कोलॉजी कैसे यूजफुल है कि पास्ट को समझने में। आर्कोलॉजी क्या होती है? इट इज अ स्टडी ऑफ हिस्टोरिक थिंग्स। जब हम प्राचीन पुरानी चीजों की स्टडी कर रहे होते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आर्कोलॉजी। वो हमारे को पास्ट समझने में बहुत हेल्पफुल रहती है, लेकिन कैसे, हाउ डिड अर्ली सिविलाइजेशन इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब कैसे अर्ली सिविलाइजेशन एक दूसरे से बात करती होगी। मान लो इंडिया के अंदर एक सिविलाइजेशन है, एक सिविलाइजेशन आपकी इजिप्ट के अंदर है, एक सिविलाइजेशन आपकी कहीं और है। तो ये सारे लोग आपस में बात कैसे करते होंगे, जबकि सब दूर दूर रहते हैं, सबकी भाषा अलग होती होगी। तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप मन से पढ़ेंगे तो जरूर समझ आएगा। ठीक है, तो देखो, इन प्रीवियस ग्रेड्स, हमने पिछले कुछ क्लासेस में, ग्रेड का मतलब क्लासेस, हमने पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ा है कि हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे किंगडम हुआ करते थे, एम्पायर्स हुआ करते थे। लेकिन उससे भी पहले हमने पढ़ा है एक चीज के बारे में, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, या फिर जैसे आप बोलते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो ये वर्ड है सिंधु, हिंदी में तो हम इसको सिंधु बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, इंडस, है ना। तो ये दोनों रिवर ही हैं। ठीक है, एक ही रिवर है, बस नाम हिंदी इंग्लिश में बदल गए हैं। और सरस्वती भी एक रिवर थी। पहले के टाइम पे जितनी सिविलाइजेशन, सभ्यता होती थी, वो रिवर के पास बनाई जाती थी, ताकि बिकॉज रिवर इज द मेजर रिक्वायरमेंट, रिवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती थी ह्यूमन बींग्स के लिए, इसलिए कोई भी सिविलाइजेशन हमेशा रिवर्स के पास ही बनाई जाती थी। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन हिस्ट्री पहले हुआ करती थी। और इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर, हम एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे हमारे एंसेस्टर्स के बारे में, कि हमारे पूर्वज कैसे हुआ करते थे, कहाँ थे, कैसे थे। ठीक है, कैसे उन्होंने धीरे धीरे इवॉल्व किया, चेंजेस आए उनकी बॉडी में, किस टाइप का खाना खाते थे, काइंड ऑफ फूड दे ईट, कौन सा खाना खाते थे, कहाँ रहते थे। ठीक है, और आज हम यहाँ तक पहुंचे तो वो हम कैसे पहुंचे। ठीक है, ये इसकी हमारी जर्नी क्या थी। तो देखो, ये पीरियड ना ऐसा हुआ, द पीरियड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। सबसे पहले इंसान जैसे ही धरती पे जन्मा होगा, वो एनिमल होगा, धीरे धीरे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आई, वो ह्यूमन की तरफ चेंज हुआ। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग से पहले की जो चीजें है ना, वो हमारे पास क्लियर नहीं है। हमने लिखना जब से शुरू हुआ, लिखने का मतलब क्या है, इट इज अ प्रूफ, जिसमें हमारे पास लिखावट है। ठीक है, अगर हमारे पास लिखने का ही प्रूफ नहीं होता तो हम तो कुछ चीज जान ही नहीं पाते, व्हाट इज
द डेट, व्हाट इज द ईयर, है ना। तो उससे पहले के हमारे पास सोर्सेस इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, कुछ ऐसे सबूत, ऐसे क्लूस मिले हैं जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं। अब जो भी रिटन लैंग्वेजेस है, ठीक है, अब दुनिया के अलग अलग भाग हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है, ठीक है। अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस का उदय हो गया, ठीक है। थी वो सारी सिविलाइजेशंस ही, ठीक है। नाउ वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटिंग, जो सबसे शुरुआती राइटिंग हुई इंडिया के अंदर, लिखावट, जो हमारे पास लिखावट सामने आई, वो कहाँ से आई थी बेटा? सिंधु सरस्वती से, ठीक है। सिंधु सरस्वती बोलो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो, बात सारी एक ही है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी थी तो सबसे पहले आई थी हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन, ओके। अब हड़प्पा आई थी तो ये सारी ना कौन से रिवर के पास ये सिविलाइजेशन का उदय हुआ? इस सिंधु और सरस्वती, दो रिवर्स के पास जो है इस सिविलाइजेशन को उदय मिला, ठीक है। यहीं पे लोगों ने बसना चालू किया, क्योंकि लोग कहाँ बस रहे हैं? रिवर्स के पास, ओके। जितनी भी राइटिंग्स थी, लिखावट थी, एनग्रेविंग का मतलब है पत्थरों के ऊपर पहले लिखा जाता था ना, वो सारी चीजें मिली, सील्स मिले, ठीक है। छोटे छोटे सील्स बना देते ना, मेनली देर टाइप ऑफ करेंसी और पास और वट एवर दे यूज, इट इज अ सील। मैं पिक्चर लगा दूंगी यहाँ पर, ठीक है। पॉटरीज बनाया करते थे। हड़प्पन यूज अ पिक्टोरल स्क्रिप्ट। अब हड़प्पन कैसी स्क्रिप्ट यूज करते थे? पिक्टोरल, ठीक है, पिक्टोग्राफिक, जिसमें पिक्चर्स के फॉर्म में उनकी स्क्रिप्ट थी, उनकी लिखावट जो थी ना, उसमें पिक्चर्स थी, छोटी छोटी पिक्चर्स के फॉर्म में वो चीज थी, ठीक है। लेकिन आज तक हम उसको डेसिफर्ड, मतलब कि उसको खोल नहीं पाए, उनकी स्क्रिप्ट को जान नहीं पाए उसमें उन्होंने क्या लिखा था, ठीक है। और उनकी स्क्रिप्ट को, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी, उसको क्या बोला जाता है? सिंधु लिपि, ओके। अदर अर्ली राइटिंग सिस्टम, और इसके अलावा भी कुछ और राइटिंग सिस्टम्स थे दुनिया के अंदर, जैसे इंडिया में तो हमारा हड़प्पा था, ऐसे ही सुमेरियन और इन मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया में सुमेर था, ठीक है, वहां पे क्या फॉलो किया जाता था? कॉनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ओके। ऐसे ही हमारा इजिप्ट में था, उसमें क्या फॉलो किया जाता था? हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ये सारी चीजें बड़ी ज्यादा फली फूली एक ही टाइम पे चल रहा है। इस दुनिया में ना 4 मेजर सिविलाइजेशंस थी, ठीक है। तो ये चारों हम इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अनलाइक हड़प्पा, अब ऐसा नहीं है हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो है हम उसको आज तक डेसिफर्ड नहीं कर पाए, उसको जान नहीं पाए, उसको खोल के समझ नहीं पाए, क्योंकि मार्क द बिगनिंग ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, और यहीं से जो हिस्टोरिकल पीरियड की क्या हो गई हमारे पास, शुरुआत हो गई 5000 साल पहले। तो चलो इस चैप्टर में हम अब यही पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अब देखो जो मैं कह रही हूँ ना, हड़प्पा स्क्रिप्ट, सी दिस इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे ना इन्होंने स्क्रिप्ट के फॉर्म में कुछ पिक्टोग्राफिकल तरीके से इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट बनाई है, ठीक है। जो हमने पिछले कुछ क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा, इन योर प्रीवियस ग्रेड्स, अपने पिछले क्लासेस में भी आपने देखा होगा, लाइक 7th 8th 6th क्लास में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी, ओके। लेकिन आज तक हम इसे डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं। अब देखो, फ्रॉम अबाउट 400 BCE, अब बेटा मैंने आप लोगों को ना ये टाइम पीरियड समझना सिखाया था कि एक हमारा इस तरीके से टाइम पीरियड होता है जिसमें हमें नहीं पता ही अर्थ की शुरुआत कितने सालों पहले हुई, तो हमने जीरो मान लिया एक बीच में, ठीक है। जब हम क्या बोलते थे, किसका जन्म हो रहा है, यहाँ से जीसस का जन्म हो रहा था, उसके बाद के जो जो साल होते गए उसको हमने बोल दिया क्या? एडी। और उसके पहले के जो साल हुआ करते थे वो सारे थे हमारे बीसी ई, ओके। अब ये सारे बीसीई में है, मतलब कि 400 बीसीई, मतलब इसके यहाँ का 400 बीसीई जो भी समय होगा, ठीक है, वहां पर बहमी नाम की एक स्क्रिप्ट हुआ करती थी, जो कहाँ पाई गई? साउथ इंडिया में और इन गंगा वैली में, दो जगह पे पाई गई। अब चलो एक बात और याद रखना, जो हमारा अर्ली अर्बन अर्ली अर्बन सिविलाइजेशन जो सबसे पहला हुआ था, ठीक है, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे था, वो हमारा कौन सा है?
जो फर्स्ट नंबर पे था वो है हमारा इंडस, ठीक है, इंडस वैली। ओके, नाउ जो सेकंड नंबर पे है वो हमारा क्या है बेटा, गंगा, ठीक है, जो गगेंटिक प्लेन में हुआ वो है हमारा सेकंड। ओके, तो कभी भी आए कि अर्ली अर्बन सिविलाइजेशन पहला, सबसे पहले की शुरुआत कहाँ पे हुई हमारी, सरस्वती, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, या फिर इंडस वैली, या फिर हड़प्पा, कुछ भी बोलो, पहली वहां हुई। दूसरी कहाँ थी हमारी, गगेंटिक प्लेन में, तो आ गया ना यहाँ पे हमारा गंगा वैली यहाँ पे। उसके बाद अशोका के टाइम पे उसने बहुत सारी चीजें छपवाई बनवाई, जैसे कि 3rd सेंचुरी BC में अशोका आ चुके थे, और वो समय था आयरन एज का, ठीक है, आयरन आ चुका था, साउथ इंडिया में पूरे में फैल चुका था, और बहुत सारी स्क्रिप्ट जो है हमारे को वहां से मिली, जो हम और आगे बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, ठीक है, जो कहाँ पे है, अराउंड द स्तूपा, स्तूपा में लगी हुई है, जो कि सांची मध्य प्रदेश में बना हुआ है, वहां पे ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब हम इसे डिकोड तो नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल इट इज अ मैन्यूस्क्रिप्ट। अब देखो हमारे पास हुआ लिखने का आविष्कार, हमने लिखना सीखा, ठीक है, कितनी अजीब बात है ना कि हम जन्म लेते ही ABCD जो है जैसी स्कूल में जाते हैं लिखना सीखते हैं। अब देखो जब यहाँ पे ह्यूमंस ने सबसे पहली पहली बार लिखना सीखा, तो जब वो नहीं जानते थे लिखना और जब वो जान गए लिखना, तो इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखो जब वो नहीं जानते थे तब 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इसी समय की थी, ठीक है, अबाउट 3 मिलियन ईयर्स अगो टू 5000 ईयर अगो, ठीक है, और उसके बाद 1%, इसके बाद की जो रह गई वो हमारे पास 1% ही रह गई, 5000 साल के बाद से लेकर के अभी तक का समय। अब टूल्स क्या क्या थे इसके इनके पास, जिनसे हमें कुछ कुछ बातें पता चली। अब टूल्स थे, कुछ इम्प्लीमेंट्स थे, ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट्स जो जो ह्यूमंस ने ही बनाए थे, ठीक है, प्लस कुछ मेजर सोर्सेस मिलते हैं कि कैसे इन लोगों ने वे ऑफ लिविंग सीखा, ठीक है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया, लिखना। अब रिटन डॉक्यूमेंट्स ये लोग बनाने लग गए, मटेरियल्स हमें मिलने लग गए, तो हमें पता चलने लगा कि लिखावट के साथ साथ ह्यूमन की सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रही है। ओके, नाउ सी लाइफ्स ऑफ ह्यूमन, जब लिखना नहीं सीखा था उससे पहले ह्यूमंस की लाइफ कैसे थी। इट इज जर्नली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थॉट्स एंड आइडिया, लोगों की बातों को विचारों को समझना पहले बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब यहाँ पर जब लिखना सीख गए तो उन्होंने लिटरेचर्स लिखे, डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, सबको इंफॉर्मेशन मिल रही है उनके नाम के बारे में, इवेंट, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, सब चीज के बारे में हमें लिखावट से सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब देखो मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजर करना कितना मुश्किल है, जब उस टाइम पे लोगों ने ईयर्स जैसे सिस्टम को जाना ही नहीं था। अब देखो हम सारी चीजें यहाँ पे कैसे करते हैं बेटा, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट में करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, डेटिंग इवेंट्स, कल्चर, ठीक है, ये सारी चीजें हम अंदाजे पे करते हैं, अप्रोक्सीमेशन पे करते हैं। लेकिन इसके बाद जब सारी डेटिंग ऑफ कल्चर फिक्स होने लग गई तो हमें क्या चीजें मिली, एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्ट, कि कब कौन सी लड़ाई हुई, कब कोरोनेशन हुआ, ठीक है, हर चीजें हमें एग्जैक्ट मिली। कोरोनेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी राजकुमार को हम राजा बनाते हैं उसे कोरोनेशन सेरेमनी बोलते हैं। ओके, वाई शुड बी स्टडी अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री, हमें क्यों पढ़ना चाहिए अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री को। तो देखो जो अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी है वो हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे ह्यूमन काइंड बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन इन रिलेशन टू द चेंज इन क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, हमारे को ये हेल्प करता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स ने धीरे धीरे खुद को चेंज किया, उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आए। पहले हमें पता है कि हम डायरेक्ट तो ह्यूमंस नहीं थे, हम एनिमल हुआ करते थे, ठीक है, हम मंकी स्पीशीज में आते थे, धीरे धीरे हमने खुद को, खुद की बॉडी को इवॉल्व किया, तो बायोलॉजिकल चेंजेस हुए हम में, फिर हमने कोई कल्चरल इवोल्यूशन, समय के साथ साथ हमने कोई कल्चर अपनाया, ठीक है, उसी प्रोसेस में रह गए, हमने अपनी बॉडी को इतना
अडेप्टिव बनाया कि हम इस क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को सरवाइव कर पाए। अब पहले के टाइम पे होता था सब कुछ बहुत ज्यादा, इतनी फैसिलिटीज तो नहीं थी ना हमारे पास कि ह्यूमंस के पास घर है, एसी है, पंखा है, नहीं, खाने को फूड भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें उन्होंने सरवाइव करना सीखा। अब देखो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, हमारी बॉडी ने चेंजेस होने स्टार्ट हुए, उसमें ग्रेजुअली बॉडी में फिजिकली चेंज हुए। हमारी बॉडी का अपर स्ट्रक्चर, बाहर से दिखावटी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आए। ठीक है, साथ साथ जेनेटिक्स, जो जीन्स है हमारी बॉडी में उसमें चेंजेस आए। और जो हमारे सबसे पहले पहले एंसेस्टर्स हुआ करते थे ना, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑस्ट्रेलोपिथेसिस। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलोस का मतलब क्या होता है? साउथर्न, जो साउथर्न पार्ट में रहते हैं। पिंथेसिस का मतलब है प्रीमेट, जो बहुत प्राचीन है। ठीक है, अभी उस जमाने से जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेसिस थे, उस जमाने से जो आज के हम मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बन गए हैं, तो हम अब खुद को क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। ठीक है, आज के टाइम पे जो हम ह्यूमन बीइंग्स बन गए हैं, तो हम खुद को बोलते हैं होमोसेपियंस, जो कि एक साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बीइंग्स का। ठीक है, हम कल्चरली हमने खुद को इवॉल्व किया कि कैसे ह्यूमंस ने खुद को अडॉप्ट कर लिया अपने सराउंडिंग के द्वारा, अपना जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, उसमें खुद को अडॉप्ट कर लिया। और कितने सालों का समय देख रहे हैं हम? क्वार्टिनरी पीरियड का मतलब 26 लाख ईयर, अपने 26 लाख ईयर लास्ट। ठीक है, उनको हम देख के हमने अपनी बॉडी को सरवाइव करना सिखाया कि सरवाइव टू चेंजिंग क्लाइमेट, कि वो चेंजिंग क्लाइमेट के संग सरवाइव कर रही है अब, एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ भी सरवाइव कर रही है। अब ह्यूमन ने यहाँ पे टूल्स बनाना सीखा, कुछ टेक्निक सीखी, नई नई उसने टेक्नोलॉजी के फॉर्म सीखे, जो और कितना अच्छे से नेचुरल रिसोर्सेस को वो यूज कर सकते हैं, इसलिए वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखने लगी। ओवर टाइम जैसे जैसे और समय आगे बढ़ा, उसने हंटिंग सीखी, फूड को गैदर करना सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, फूड प्रोडक्शन सीखा। ठीक है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सरप्लस फूड, पहले तो वो अपने खाने लायक फूड उगा रहा था, फिर साथ साथ उसने सरप्लस एक्स्ट्रा फूड भी उगाना स्टार्ट कर दिया। और मटीरियल गुड्स लेड द फाउंडेशन ऑफ इमरजेंस ऑफ सिविलाइजेशन। अब क्योंकि यही सारे पॉइंट्स की वजह से किसका उदय हुआ? सिविलाइजेशन, एक सभ्यता बनने लग गई, क्योंकि फूड ज्यादा उग रहा है, मटेरियल गुड्स हैं, ट्रेड भी होएगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ना हमारे पास दो टर्म है, अब इन्हें हम अच्छे से जान लेते हैं। ह्यूमो इरेटस क्या होता है? अब ह्यूमो इरेटस ना, जो आपका ये फर्स्ट वाला टर्म था ऑस्ट्रोफिलिंथिस, अब इसके बाद हमारा आया था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या है? ये एक अपराइट और बाइपेडल ह्यूमन है हमारे एंसेस्टर्स का। जस्ट उसके बाद जो चीज आई हमारी, वो ह्यूमन इरेक्टस थी, जिन्होंने अपने आप को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पे उन्होंने माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। तो अब इसकी भी ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पहले सारे जो है अफ्रीका में रहते थे, और ह्यूमो इरेक्टस ही वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए। ठीक है, उसके बाद था हमारा होमिन्स। होमिन्स एक ऐसा ग्रुप है जो आज के हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं, और अवर अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर, आज के ह्यूमन मतलब होमोसेपियंस से पहले वाले जस्ट कौन होते थे? होमिनिन्स। ठीक है, तो देखो जनरली बात ऐसी है कुछ कि अवर अर्लीस्ट एंसेस्टर, हमारे जो सबसे पहले एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने खुद को इवॉल्व किया, और वो रहते थे कहाँ? इन अफ्रीका, अफ्रीका में रहते थे। बिगिन टू मूव आउट, अब उन्होंने ना धीरे धीरे उस जगह से बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। 2 मिलियन ईयर्स पहले उस जगह से बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने स्टार्ट किया निकलना, तो वो क्या बन गए? होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस तो वो बन गए, तो उन्होंने क्या बनाए अपने साथ? स्टोन टूल्स बनाए, जैसे कि हैंड एक्स और क्लेवर्स। ठीक है, अब उसके बाद आए हमारे वॉज द फर्स्ट होमिनिन्स टू एग्जिट अफ्रीका, वो पहले होमिनिन्स थे जिन्होंने अफ्रीका को एग्जिट किया। उसके बाद वो कहाँ चले गए? इन द अदर पार्ट ऑफ एशिया एंड यूरोप, यूरोप के दूसरे पार्ट्स में, एशिया के दूसरे पार्ट्स में रहने चले गए। अब देखो ओरिजिन क्या माना जाता है? सबसे पहले ह्यूमन बींग्स कहाँ आए? अफ्रीका के अंदर आए थे। ठीक है, अफ्रीका से ही धीरे धीरे इवॉल्व हुए, और उसके बाद दूसरे जो है जगहों पे, कॉन्टिनेंट पे चले गए। अब देखो डिस्पर्शन, अब ह्यूमंस ने ना यहाँ पे फैलना चालू कर दिया, अलग अलग लैंड पे फैलना चालू कर दिया बिटवीन 2 to 0.5 मिलियन ईयर्स अगो। 2 मिलियन
से लेकर के वो 0.5 मिलियन के बीच में लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह खुद को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया। मूवमेंट स्टार्ट हो गया अफ्रीका से लेके दूसरे पार्ट्स में। अराउंड कितने समय तक रहा? 1,25,000 ईयर अगो। ठीक है, दिस एग्जिस्ट वॉज एसोसिएटेड। अब जो ये आज हम एग्जिस्ट करते हैं वो हम क्या थे? ठीक है, पहले अर्ली होमोसिपियंस। ठीक है, होमोसिपियंस हम आज भी हैं, लेकिन जब अर्ली शुरुआत हुई होगी इसकी नई नई हमारे नए मॉडर्न जमाने की सिविलाइजेशन की, तो वो लोग क्या बने होंगे? अर्ली होमोसिपियंस। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस इवोल्यूशन का कहाँ से स्टार्ट होता है? अफ्रीका से 3,000 साल पहले स्टार्ट हो चुका है, और वहीं से पूरी धरती पे ये लोग फैले हैं। मतलब ह्यूमन बीइंग कहाँ से फैले हैं? हमारे अफ्रीका से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हमारे को कुछ जो है इस तरीके की स्लाइड्स मिली हैं। तो why do we know about our how do we know about our ancestors? हमें कैसे पता चलेगा हमारे एंसेस्टर्स के बारे में? कैसे पता चलेगा? बिकॉज आर्कोलॉजिस्ट जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं उन लोगों ने काफी सारी चीजें जो है एक्सप्लोर की हैं, जैसे ह्यूमन साइट जहाँ ह्यूमन रहते होंगे पहले, वहां से हमें कुछ क्लूज, कुछ जो है सबूत मिले, जैसे कि कुछ टूल्स मिले, कुछ बोन्स मिली, कुछ अदर उनका छूटा हुआ सामान मिला। ठीक है, इस तरीके से हम इस पिक्चर में देख सकते हैं जो कि इतनी पुरानी है और किस तरीके से यहाँ पर सेटलमेंट्स मिल रहे हैं, ब्रिक्स मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट बाय मेकिंग एंड यूजिंग सिमिलर टूल्स। अब उसके बाद जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो उसी टाइप के टूल्स यूज करके देखते हैं कि ऐसे काम भी पॉसिबल हो पा रहा है। तो इस तरीके से ही हम सीखते हैं कि उस जमाने के लोग किस तरीके से रहते होंगे, क्योंकि हमारे पास आज भी उससे रिलेटेड सबूत मिल रहे हैं। Who were our human ancestor? कौन थे हमारे ह्यूमन एंसेस्टर? ठीक है, अब हमारा टॉपिक ये है, पहले की टर्म पढ़ लेते हैं। ओल्ड वर्ल्ड। अब ओल्ड वर्ल्ड किसे बोलते हैं? ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ द अर्लीस्ट पैलियोलिथिक पीरियड। अब देखो, जो सबसे पहला हमारा पैलियोलिथिक पीरियड आया था ना, उस वर्ल्ड को हम बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, अब हमने देखा था बेटा कि स्टोन एज होता है, और स्टोन एज कंप्लीटली हमारा 3 भागों में बटा होता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ओके, और उसके बाद ही हमारे कॉपर एज आया, ब्रॉन्ज एज आया। ठीक है, तो 3 भागों में बटा होता है। तो सबसे पहला वाला जो भाग है हमारा पैलियोलिथिक, उसको ही हम क्या बोलते हैं? ओल्ड वर्ल्ड। ओके, नाउ सी, सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट जो है अफ्रीका से स्टार्ट हो गया, फिर एशिया में फैला, यूरोप में फैला। ठीक है, उस टाइम का समय को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड वर्ल्ड बोलते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन, उस टाइम पे ना बहुत अलग अलग तरीके के ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे। इट वॉज अराउंड 3.3 मिलियन ईयर्स अगो। 3.3 मिलियन अगो पहले, ठीक है, ईयर्स पहले ये लोग एग्जिस्ट करते थे। और उस टाइम पे लोग क्या यूज करते थे? स्टोन टूल्स। ठीक है, स्टोन टूल्स ज्यादा यूज किया करते थे, और यहीं से हमारे को ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मालूम पड़ा। ठीक है, as opposed to the behavior of animals who do not possess the cognitive ability to make such tools। यहाँ पे ना humans को समझ आने लगा कि animals are different and humans are different, because अब उन्होंने animals जैसा जो behavior है उसका अपोज करने लग गए, उस चीज को बंद कर दिया इन्होंने कि we are humans, हमें animal जैसा behavior नहीं करना। उनमें cognitive ability, cognitive मतलब कि सोचने समझने की शक्ति आ गई थी, इसलिए उन्होंने टूल्स बनाने स्टार्ट किए। और अब ह्यूमंस यहाँ पे खुद को क्या बोलने लगे? होमोनिन्स और टूल मेकर्स। अब उन्हें टूल्स बनाने आ चुका है, क्योंकि अब टूल्स क्रिएट कर रहे हैं। दे क्रिएटेड आर समटाइम्स कॉल्ड एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स बिकॉज दे फंक्शनड एज एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब वो कुछ एक्स्ट्रा टाइप की चीजें क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स। अब देखो, मैं पिक्चर लगा दूंगी यहाँ पे ताकि आप इमेजिन भी कर पाए कि किस टाइप की ये चीज है जो ह्यूमन को परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती थी। ठीक है, कि ह्यूमन की बॉडी के लिए, फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। साथ साथ दे कुड नॉट
accomplish with their hands alone, और वो अपने हाथों से ही ना सब काम नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको टूल्स की जरूरत थी। आज क्या हम अपने हाथों से ही सब काम कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए तो हमने टूल्स बनाए। इसलिए दे पीपल मेड टूल्स एंड यूज दैम एंड डिस्कार्डेड दैम। जब वो टूल्स बनाते थे, उन्हें यूज करते थे और खराब हो जाते थे, उन्हें फेंक देते थे। ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जो उनके डिस्कार्डेड टूल्स हैं, जो उनके फेंके हुए टूल्स हैं, गॉट ब्यूरिड इन द अपर लेयर ऑफ अर्थ। जो उनके फेंके हुए टूल्स है वो हमें मिल गए, ठीक है, एज अ सबूत के तौर पे मिल गए, क्योंकि वो अर्थ की ना अपर लेयर में ही जो है दफनाए हुए थे, दबे हुए थे। उसके बाद किसने डिस्कवर किया ये सारी चीजों को? आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया। इन द सेम वे, इसी तरीके से रिमेन ऑफ सम ऑफ अवर अर्ली एंसेस्टर, ऐसे हमारे जो पुराने पूर्वज थे उनके बारे में भी हमें कुछ धरती के अंदर से मिला, ब्यूरिड डीप अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड में कुछ चीजें जो है ब्यूरिड मिली, ठीक है, दफन मिली, तो वो चीजें हमारी सबूत बन गई। ओवर हंड्रेड्स और इवन मिलियन ईयर्स, ठीक है, वो चीजें 100 ऑफ ईयर, मिलियन ऑफ ईयर से दफन है, जो आज के टाइम पे क्या कहलाती है? फॉसल, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ सच टूल्स, अब ऐसे टूल्स जो मिले और फॉसल मिले, ये सारे हमारे लिए क्या है? एविडेंस है, सबूत है, ठीक है, जो आर्कोलॉजिस्ट ने ढूंढ के निकाले हैं, जो ह्यूमन हिस्ट्री समझने में, हमारे एंसेस्टर कैसे रहते थे, इन सारी बातों में हमारे को हेल्प करता है, ठीक है। इट इज थ्रू सच फाइंडिंग वी नो दैट ह्यूमन हिबिलिस हैंडीमैन लिव्ड इन अफ्रीका। तो देखो, जो ये हमारे अर्ली ह्यूमन बींग्स है ना, जैसे होमो हेबिलिस, जिन्हें हैंडीमैन बोला जा रहा है, जो अफ्रीका में रहते हैं, और ओल्डुवलाई गॉर्ज इन तंजानिया, केनिया में रह रहे हैं, ठीक है, वहां के लोगों को इस नाम से बुलाया जा रहा है। तो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, क्योंकि बीच में एक मैप भी आया था और वो हमने सही से डिस्कस नहीं किया था। तो देखो, अब यहाँ पे रेफरेंस आता है इस वाली जगह का, सी दिस, ओके, ओल्डुविलाई गॉर्ज, यहाँ पे अफ्रीका के कुछ लोग रहते थे, ठीक है, इसलिए ये जगह यहाँ पर हाईलाइट की गई है इस मैप में। हम और भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, रेफरेंस आया इसलिए मैंने आपको उस चीज को मैप में दिखाया था। नाउ सी, एज नोटेड अर्लियर, आपने देखा होगा कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो सक्सेसर्स हैं, ठीक है, जैसे कि होमो इरेक्टस मतलब हैबिलस, जो वहां रहते हैं वो होमो हैबिलस, जैसे ही थोड़ा बाहर निकले उसके आगे वाली पीढ़ी, दैट इज सक्सेसर, वो कौन बनी? होमो इरेक्टस, जिन्होंने किसका आविष्कार किया था? हैंडेक्स और क्लेवरर्स का, ठीक है, और वो पहले लोग थे जिन्होंने अफ्रीका के बाहर माइग्रेट किया और यूरोप और एशिया चले गए, ठीक है। उसके बाद हम आज की डेट में क्या बन चुके हैं? होमो सेपियंस, और हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज हैं, ओके। नाउ यहाँ पे हमारा एक की टर्म भी है, ठीक है, देख लेते हैं। फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होता है? द प्रिजर्व्ड रिमेन ट्रेस्ड और इम्प्रेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब एक ऐसी चीज, फॉसिल वो होती है जो कुछ भी पीछे छूट जाता है, ठीक है, बहुत पुराना जो जमीन के अंदर दफन है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, या फिर कोई भी पुरानी चीज जो जमीन की लेयर के नीचे दफन है, और वो स्लोली स्लोली स्टोन के फॉर्म में आकार ले लेती है, ठीक है, और मिलियंस ऑफ ईयर पहले दफन थी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, हम बार बार नाम पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जो सबसे पहले पहले जो अफ्रीका में रह रहे हैं, तंजानिया, केनिया, ओल्डुविलाई गॉर्ज में रह रहे हैं, जिन्होंने चॉपर्स बनाए हैं, स्टोन टूल बनाया है, दैट इज होमो हेबिलिस। अभी पढ़ा था ना हमने, सबसे पहले पहले वाले कौन थे? होमो हेबिलिस, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले पहले वाले थे, तो वो उनका स्ट्रक्चर जो है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, फेस स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था। फिर उसके बाद हमारे पास आए थोड़ा सा चेंज, हम अफ्रीका से बाहर निकल गए, ठीक है। दे लिव इन ईस्टर्न अफ्रीका रिफ्ट वैली 2 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, और उन्होंने हैंडेक्स, क्लेवर्स बनाए, उनका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था। अब उसके बाद देखो, फिर वो लोग तो पहले किनारे पे थे, फिर और बाहर निकल गए, और वो क्या बन गए? होमो नेडरथैनेसिस, ठीक है, जो यूरोप में रहने लग गए और साउथ वेस्टर्न एशिया में रहने लग गए। और यहाँ पर ना ये ना पैलियोलिथिक टाइम आ चुका है, और इन्होंने
फ्लैक्स से बनाना चीजें स्टार्ट कर दिया। आपको याद है फ्लेक, फ्लेक, स्टोन फ्लेक्स, मोटे मोटे जो स्टोन होते हैं ना, उनको तोड़ तोड़ के इन्होंने अब औजार बनाना यहाँ पे पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक स्टेज में स्टार्ट कर दिया था। अब उसके बाद आ गए थे होमोसीपियन, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स की शुरुआत थी, और यहीं से हमारा क्या स्टार्ट हो गया था, सिविलाइजेशन। ओके, नाउ सी, अब यहाँ पे जो ना स्कल दे रखे हैं, ये सारे स्कल्स है अर्ली ह्यूमंस के, कि कैसे कैसे उन लोगों में इवोल्यूशन आया, कैसे होमो हेबिलिसिस से वो लोग होमोसीपियन में ट्रांसफर हुए। ओके, नाउ सी, अर्ली ह्यूमंस जो थे वो कुछ भागों में ना बटे हुए थे, मतलब कुछ पार्ट्स में ना हमने उसको डिवाइड कर दिया था पीरियड वाइज, ठीक है, अलग अलग पीरियड में, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, टूल्स में भी एडवांसमेंट आया, लोग एग्रीकल्चर करना सीखे, उनके लाइफस्टाइल चेंजेस हुई, और उनके सेटलमेंट में भी चेंजेस आई। अब देखो किस तरीके से वो पीरियड हुआ करता था। तो सबसे पहला ना हमारा पैलियोलिथिक होता था, फर्स्ट नंबर इज पैलियोलिथिक, सेकंड नंबर मेसोलिथिक, थर्ड नंबर नियोलिथिक। ठीक है, अब तीन मेजर पीरियड आप याद रखो कि सबसे पहले हमारा पैलियोलिथिक आया था, इसमें इंसान सिर्फ हंटिंग करके खाना खाता था और स्टोन के भी सिर्फ सिंपल टूल्स बनाना जानता है। ठीक है, अब जब से भी इस धरती की शुरुआत हुई है, ठीक है, जब से भी यह धरती बिगिन हुई है, तब से लेके 12,000 BCE तक का समय जो है पैलियोलिथिक स्टेज कहलाता है। ठीक है, नाउ सी, मेसोलिथिक, मेसो का मतलब होता है बेटा बीच का या फिर मिडल, ठीक है, मेजियो का मतलब होता है मिडल, बीच वाला। अब ये बीच का पीरियड है, ठीक है, जिसमें टूल्स तो इन्होंने बनाए, लेकिन अब इन्होंने कैसे टूल्स बनाना सीख लिए बेटा, यहाँ पर माइक्रोलिथ, ठीक है, बहुत बारीक बारीक टूल्स जो है यहाँ पर बनाना सीख लिए, इसलिए इनको क्या बोला जा रहा था, माइक्रोलिथ पीरियड भी बोला जा रहा था। अब यहाँ पे इन्होंने हंटिंग एंड गैदरिंग सीखा, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी सीख लिया, प्लस टूल्स कैसे हो गए, माइक्रोलिथ, मतलब कि बारीक बारीक यहाँ पे टूल्स बनाने सीख लिए। अब उसके बाद देखो बेटा, इसका टाइम पीरियड भी बता देती हूँ मैं आपको। ये हमारा 12,000 BCE से लेकर के कुछ 8,000 BCE तक का समय था। ओके, नाउ सी, शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग। अब यहाँ मेसोलिथिक से निकल करके लोग कंप्लीटली हंटिंग एंड गैदरिंग यहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन अब लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और सेटल लाइफ जी रहे हैं, एनिमल्स को पाल भी रहे हैं और अपने स्टोन्स को पॉलिश करना भी जानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हम लोग जो है एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि इसका टाइम पीरियड है हमारा क्या, 8,000 BCE से लेकर के 4,000 BCE का समय हमारा नियोलिथिक पीरियड कहलाता है। अब देखो नियोलिथिक के बाद ही ना हमारा काल्कोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ, मतलब कॉपर, यहाँ पे कॉपर आ गया समाज में, जब से उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आपका जो है पत्थर हुआ करता था और सिर्फ पत्थर के हथियार बनते थे, टूल्स बनते थे। अब यहाँ पे मेटलर्जी, कुछ मेटल इन्होंने जान लिया है, मेटल को कैसे जमीन से निकालना है, फिर उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे टूल्स बनाना है। अब ये कॉपर और स्टोन दोनों के ही टूल्स बना रहे हैं। उसके बाद हमारा ब्रॉन्ज एज आ गया, जिसमें इन्होंने ब्रॉन्ज का यूज सीख लिया कि कैसे कॉपर और टिन को यूज करके ये लोग ब्रॉन्ज बनाएंगे, जिसका व्यापार भी कर रहे हैं सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन, जिससे बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद आ गया बेटा हमारा क्या, आयरन, लोहा। अब इन्होंने आयरन मेटलर्जी सीख लिया, आयरन को कैसे पिघलाना है और आयरन को कैसे काम करवाना है, उसी से टूल्स बन रहे हैं, हथियार बन रहे हैं और सोसाइटी यहाँ पे एडवांस हो रही है। ठीक है, इट इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ सोसाइटी इन द आयरन एज। ओके, अब नाउ सी, वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है कि जो ये शिफ्ट है फार्मिंग का नियोलिथिक स्टेज में आया और इसे रिवोल्यूशन पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंपल चेंज क्यों नहीं समझते इसे, हम क्या समझ रहे हैं रिवोल्यूशन, बिकॉज रिवोल्यूशन इसमें समझ रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। ठीक है, पहले लोग जो सिर्फ हंटिंग पे डिपेंड करते थे, अब ये लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, प्लस परमानेंट सेटलमेंट है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कर रहे हैं, तो इसीलिए इट इज अ
रेवोल्यूशनरी पीरियड। कौन सा? नियोलिथिक पीरियड। अब देखो पैलियोलिथिक हंटर एंड गैदरर। ठीक है, अब जो ये पैलियोलिथिक पीरियड था ना हमारा, ठीक है, अब जो ये हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है, अब ये हमारा इसलिए जरूरी है बिकॉज इट इज द अर्ली स्टोन एज। अर्ली स्टोन एज का सबसे पहला जो हमारा स्टेज है वो हमारा कौन सा है? पैलियोलिथिक पीरियड, जिसमें लोग सिर्फ हंटर और गैदरर होते थे, मतलब सिर्फ शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। अब इस मैप में ना आप देखोगे पैलियोलिथिक साइट दे रखी है, लोअर, मिडल, अपर, माइक्रोलिथ सब दे रखी है। मेसोलिथिक वाले में ब्लैक है, इस वाले में रेड है, और नियोलिथिक वाले में व्हाइट। अब देखो हमें रेड देखना है, हमें ज्यादा रेड पे फोकस करना है। अब देखो बुर्ज़ाहम, ये नाम बार बार आता है, लेकिन अभी हम रेड को देख रहे हैं। तो रेड को देख रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे इस्लामपुर, जिनका भी इनके बारे में जिक्र होगा इस चैप्टर में, इनके बारे में बातें भी होंगी। इस्लामपुर के बारे में बातें होंगी, मेहरगढ़ के बारे में बातें होंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसी जगह हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में भी जिक्र करा गया है। तो देखो जो स्टोन एज है ना वो हमारे 3 स्टेजेस में बटा हुआ है, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक और तीसरा न्यूलिथिक। अब पैलियो का मतलब होता है सबसे ओल्ड और लिथिक का मतलब है स्टोन। सबसे पुराना स्टोन एज सिस्टम हमारा कौन सा है? पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, इसलिए पैलियोलिथिक। अब इसकी शुरुआत ना बहुत पहले हुई थी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में जो ओल्डेस्ट सबसे पुराने ह्यूमन सेटलमेंट थी, ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर अगो में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, अरित्रम पाकम इन तमिलनाडु, जो ये अरित्रम पाकम नाम की तमिलनाडु में जगह है, ठीक है, वो करीबन कितना पुराना है? 1.5 से लेके 1.7 मिलियन ईयर्स अगो वो शहर है। ऐसे ही इस्लामपुर, जैसे मैंने अभी हाईलाइट किया था ना, देखो जो ये अरितम पाकम जो जगह है तमिलनाडु में, और इस्लामपुर, मेहरगढ़, तो ये इन सबका कॉन्टेक्स्ट आएगा अभी। ठीक है, तो इस्लामपुर कर्नाटका में है, ये 1.2 मिलियन ईयर अगो डेटेड आ रही है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी साइट जहां से हमें एनिमल्स के फॉसिल्स मिले, एनिमल मिले जमीन के अंदर से, या फिर उनकी बोन्स मिली होगी, कुछ स्ट्रक्चर मिला होगा। ठीक है, ऐसी लार्ज कटिंग टूल्स, बड़े बड़े टूल्स मिले जिनसे मे बी कटिंग की जाती होगी, जैसे कि हैंड एक्स, क्लेवरर्स मिले, और अदर टूल्स मिले जैसे कि स्टोन स्क्रैपर्स, चॉपर्स। और ये किसके बने हुए हैं? क्वार्टराइज या लाइमस्टोन। ये दोनों ना पत्थर हैं, ये दोनों क्या हैं? स्टोन्स हैं। ठीक है, ये स्टोन की एक टाइप समझ लो। ठीक है, इनसे उस जमाने में टूल्स बनाया जाता था, बिकॉज इट इज इजी टू ब्रेक बहुत आसानी से हो जाते थे और बहुत सीधे शार्प कट होते थे। ठीक है, अब कुछ टाइप के टूल्स बनाते थे। अब उन टूल्स का काम क्या था? टू चॉप एनिमल्स को चॉप करना, जैसे उनका मीट चॉप कर रहे हैं, डिग आउट ट्यूबर्स, ठीक है, जमीन को खोद रहे हैं, या एनिमल की खाल को उतारना है, या क्लेव ह्यूमन बोन्स की, वो एनिमल बोन्स को क्लेव करना है, उन्हें शेप देनी है, या एक्सट्रैक्ट प्रोटीन रिच मैरो। जो प्रोटीन रिच मैरो है, बोन्स के अंदर ना हमारे मैरो होती है, ठीक है, जो बोन्स होती है, चाहे वो एनिमल्स की, उसके अंदर जो है प्रोटीन रिच मैरो होती है, और उसको भी वो लोग खाया करते थे। तो वो सब जो है स्टोन टूल्स की मदद से वो काम कर लिया करते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे ना कुछ ना क्लैवरर्स दे रखे हैं हमारे पास, और हैंड एक्स। ठीक है, तो उन सब के ना कुछ डिजाइन इस तरीके से हुआ करते थे, ठीक है, जो हमारे को मिले हैं, जिनसे वो लोग काम करते होंगे अपना। ठीक है, फर्दर उसके बाद हम देखेंगे जो भी प्रोग्रेस है हमारा हंटिंग और गैदरिंग में हुआ, वो सब कैसे हुआ? स्मॉलर टूल्स। अब हमने देखा था ना कि क्या हुआ था, पैलियोलिथिक के बाद हमारा मेसोलिथिक आया था। मेसोलिथिक पीरियड में हमारा क्या आ गया था? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब अब लोगों ने छोटे छोटे टूल्स बनाने भी स्टार्ट कर दिए थे, बाद में हमारा वो भी स्टेज आया था। लेकिन अभी जो मेन टाइप के टूल्स हैं वो है स्क्रैपर, पैलियोलिथिक के, ये बाद में आएगा, स्मॉल वाला बाद में आएगा। अभी बड़े ही टूल्स हैं, बोरोवर, पॉइंट्स, ये सारी चीजें बननी स्टार्ट हुई, जो इंडिकेट करता है कि अब ये हंटिंग ना और अच्छे से करेंगे। डेवलपिंग प्रोजेक्टाइल, अब देखो यहाँ पे लिखा है प्रोजेक्टाइल, साइंस का वर्ड आ गया, बिकॉज जब हम हंटिंग करते हैं ना तो हम ऐसे मारते हैं, ऐसे करके पूरा निशाना, जो वो कर्व बनता है ना प्रोजेक्टाइल तरीके से। अब आपने वो देखा है, एक कुछ इस तरीके का एक हथियार होता है,
कुछ इस तरीके से, देखा हो कभी? ये आदिवासी लोग यूज करते हैं, ऐसे करके मारते हैं, है ना? तो उस तरीके का हथियार है जो प्रोजेक्टाइल तरीके से, ये लोग समझ गए कि हमारे को किस तरीके से हंटिंग करनी है। टिप जो है बड़ी पॉइंटेड होनी चाहिए, ठीक है, शार्प पॉइंट होनी चाहिए, तो हम जो है हंटिंग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पे ना कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड के टूल्स के। और उस जमाने में ना बेटा स्मॉल टूल्स नहीं आए थे, बड़े पत्थर ही थे, ठीक है, बड़े पत्थरों के ही औजार बनाए जा रहे थे। अब देखो लेटर ह्यूमंस ने उसके बाद क्या चीज बनानी स्टार्ट कर दी? बोस एंड एरोस। वो पता है, तीर कमान, ठीक है, बनाना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने साथ साथ क्या स्टार्ट कर दिया? पैरेलल साइडेड ब्लेड बनाना, माइक्रो ब्लेड बनाना, ठीक है, उसके साथ साथ रॉक्स, टूल्स मेड फ्रॉम रॉक्स विद ग्लासी स्ट्रक्चर। अब उन्होंने ऐसे टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए पत्थर के ही, जिस जो कैसा स्ट्रक्चर दे रखा उन्होंने? ग्लासी, मतलब कि बहुत शार्प स्ट्रक्चर है कि हाथ में लगेगा तो कट जाएगा, ठीक है। तो अब ह्यूमंस ने क्या करा? हंटेड स्मॉल एनिमल गेम्स, ठीक है। अब जो छोटे छोटे जानवर को मारना भी ना उनके लिए क्या हो गया? इट इज लाइक अ गेम। मोर ओवर दे डेवलप, उन्होंने क्या डेवलप किया? सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़े ना, अभी तक वो बात नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने बात करना सीख लिया। अब मुंह से बोल के तो वो बातें नहीं कर रहे, किस फॉर्म में बात कर रहे हैं? सिंबल्स, हाथों से या किसी इशारे से, सिंबल के तरीके से बातें कर रहे हैं। अपनी गुफाओं को, वॉल्स ऑफ केव को वो डेकोरेट करते थे, ठीक है, शेल्टर बनाते थे, अपना शेल्टर पे पेंटिंग्स बनाते थे, और पिगमेंटेड कलर्स यूज करते थे अपनी बॉडी को भी वो सजाते थे पिगमेंटेड कलर्स से, ठीक है। और साथ साथ क्या करते थे? फर्स्ट टू प्रोड्यूस बीड्स। अब वो कुछ मोतियां भी बना रहे हैं, मोतियां बना रहे हैं किससे? स्टोन से, बोन से, शेल से, वो छोटे छोटे मोती बना रहे हैं ताकि उनका हार बनाए, सजावट की चीजें बनाए, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे को इमेज देखिए कि कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में कुछ इस टाइप की छोटी छोटी चीजें मिली है, मे बी दे आर ऑफ डेकोरेशन और समथिंग। देखो कितना छोटा सा है ये, है ना, और ये भी कितना छोटा है कि ये लोग ये सारी चीजें जो है फॉर डेकोरेशन यूज करते थे। अब यहाँ पर देखो कितना एडवांस हो गया है इनके टूल्स, है ना। अब यहाँ पे कहाँ ये मोटे मोटे पत्थर यूज कर रहे थे, अब यहाँ पे ये देखो कितने एडवांस टूल्स यहाँ पे दे पीपल आर यूजिंग, वेरी एडवांस। ये वाला तो देखो पूरा चाकू ही लग रहा है ना, ये तो पूरे नाइफ्स लग रहे हैं, पूरे चाकू ही लग रहे हैं, ठीक है। इट इज टाइप ऑफ अ ब्लेड। कितने शार्प टूल्स ये लोग अब यहाँ पे यूज करने लगे हैं, ठीक है। अब ये हम माइक्रोलिथिक टूल्स देख रहे हैं, जो हमारे पास में आया था मेसोलिथिक पीरियड में आ गया था। अब यहाँ पे जो भी स्टोन टूल्स बने हैं लाइक ब्यूरिन, एनग्रेवर, ठीक है, अब ये सारे क्या हैं? ऑल्सो यूज टू एनग्रेव सिंबॉलिक फीचर्स ऑन बोन एंड शेल्स। अब इन सारे छोटी छोटी बारीक चीजों से वो लोग क्या कर रहे हैं? जो हड्डियां हैं उनके ऊपर भी सिंबॉलिक डिजाइन फीचर्स बना रहे हैं। शेल है, शेल क्या होता है? जैसे कि अंडा होता है ना, अंडे के ऊपर वाली परत, उसको ये लोग शेल की तरह यूज कर रहे हैं। माइक्रो ब्लेड्स, और बहुत छोटे छोटे ब्लेड्स बनाने लग गए हैं जो बहुत इजी टू हैंडल है, यूज करने में बहुत इजीली ये लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। दीज डेवलपमेंट, ये जितने भी डेवलपमेंट है ये किससे एसोसिएटेड है? विद इमीडिएट एंसेस्टर। और ये इस टाइम तक कौन आ चुके थे? होमोसिपियंस, ठीक है, जिन लोगों में कॉग्निटिव एबिलिटी, सोचने समझने की शक्ति आ चुकी थी, ठीक है। पूरी दुनिया में ये लोग फैले हुए थे, स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका बिटवीन 50,000 एंड 12,000 ईयर अगो। अब देखो हम मेसोलिथिक की बात कर रहे हैं। अब जो ये हमारा मेसोलिथिक पीरियड है ना, जो बीच वाला समय है, अब यहाँ पे भी ह्यूमंस शिकार ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तरक्की हुई है। अब देखो क्या तरक्की हुई है। 12,000 साल पहले ह्यूमंस ने क्या सीखा कि अर्थ क्लाइमेट बिकम वेरी वार्मर। अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। सिग्निफिकेंटली चेंजेस, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में, कभी बहुत गर्म कभी बहुत ठंडा, ठीक है। तो एनवायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड दोनों हुआ करते थे बहुत दूर दूर तक, एक्सपेंडेड इनटू द एरियाज, बहुत दूर दूर तक, और कहीं पे सिर्फ आइस शीट, कहीं पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। अब नए नए लैंडस्केप्स बनने लग गए जहां पे नए नए वेराइटी ऑफ रिसोर्सेस मिले, ठीक है, इंक्लूडिंग स्मॉल गेम एनिमल्स, फिशेस, एडिबल वाइल्ड ग्रेन्स। इन्हें जंगली खाना पीना, एनिमल्स, फिशेस, सारी चीजें मिलने लगी जैसे जैसे इन लोगों ने एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही देखा गया ये फर्स्ट एवर पॉपुलेशन
हमारी हिस्ट्री के अंदर आ गई, पहला पॉपुलेशन एक्सपोजर आ गया। अ वेराइटी ऑफ माइक्रोलिथ टूल, हमारे को बहुत छोटे छोटे टूल्स इस पीरियड में देखने को मिले, ठीक है। एनेबल द पीपल, जिसने लोगों को एनेबल किया कि वो एक्वाटिक फूड जो है गैदर करे, बोथ मेराइन वाटर, चाहे वो मेराइन वाटर है नमक वाला पानी है, चाहे वो फ्रेश वाटर है, दोनों से ही उन्हें एक्वाटिक फूड मतलब कि मछलियां या फिर जो समुद्र से मिलने वाली चीजें हैं वो मिल रही थी, ठीक है। फिशिंग कर रहे थे यहाँ पे लोग, ठीक है। फिशिंग द मेन स्टे ऑफ देयर सबसिस्टेंस इकोनॉमी, फिशिंग भी उनके काम का ना एक मेन पार्ट ही था, जैसे हंटिंग है ऐसे फिशिंग है। अब उन लोगों ने कुछ आर्ट करना, क्रिएटिविटी करना भी स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे भी वो रहते थे फ्लारिश ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे आर्ट वर्क भी बहुत ज्यादा फैला। जैसे उन्हें कोई नया घर मिलता था, नई जगह मिलती थी, नई गुफा मिलती थी या रॉक शेल्टर मिल जाता था, वहां पे ये लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, इसको प्लीज याद रखना, भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब यहाँ पे हमारे को बहुत सारी पेंटिंग्स मिली है, हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग मिली है, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड का ये जो है समय था, और क्या ह्यूमन करते थे, ह्यूमन का क्या ऑक्यूपेशन हुआ करता था, सब कुछ हमें जानने को मिलता है। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेज है हमारा क्या, नियोलिथिक रिवोल्यूशन। नियो मतलब लास्ट वाला, नियो का मतलब होता है न्यू, ठीक है। अब स्टोन एज का ना ये लास्ट वाला पीरियड है, नियोलिथिक पीरियड है, ठीक है। अब जो ह्यूमन यहाँ पे एज हंटर एंड गैदरर, अब ह्यूमन हंटर और गैदरर होते थे। अब लोग ना समझ गए हैं कि कैसे कैसे सीजन बदलता है, पहले लोग जानते नहीं थे क्लाइमेट कैसा है, कौन सी चीज क्या है, कैसे वेदर बदल रहा है, हमें सरवाइव कैसे करना है। अब लोगों को सीजन समझ आने लगे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड रिसोर्सेज कैसे ये समझ आने लगा है। ग्रेजुअली ट्रांजिशन टू अ फूड प्रोड्यूसिंग वे ऑफ लाइफ, पहले वो जो हंटिंग करते थे, अब हंटिंग से वो लोग किस में शिफ्ट हो गए, फूड को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, अनाज को उगाने में। इसलिए इस पीरियड को बोला जाता है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे पास क्या आए, चेंजेस आ गए, ठीक है, इसलिए इसको रेवोल्यूशन की तरह देखा जाता है। अब इट इज द होल मार्क ऑफ दिस रिवोल्यूशन, अब होल मार्क क्या था, और भी कुछ एक इंपॉर्टेंट घटना घटी, जैसे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टेड एनिमल्स। अब एनिमल्स का इन्होंने क्या करने लग गया, पशुपालन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, अब ह्यूमंस ने कुछ प्लांट्स को अपने कंट्रोल में रखना सीख लिया कि कैसे फसल को उपजाया जाएगा, हार्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है, नई नई ब्रीड्स कैसे लगाई जाएगी कल्टीवेशन के अंदर। हस्बेंड्री का मतलब यही समझो जैसे कि पशुपालन, ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने सीख ली। अब जो हंटर गैदरर्स जो है टूल्स बना रहे थे, अब वो उसको किस में यूज कर रहे हैं, खाने को उगाने में। अब फार्मर्स भी ऐसे टूल बना रहे हैं जिससे उनका फूड प्रोडक्शन जो है बढ़े, फूड को कैसे प्रोसेस करना है। अ वैरायटी ऑफ अर्थवेयर पॉटरी, अब ठीक है, अब यहाँ पे ना ह्यूमन बीइंग्स ने जो पॉटरी बनाई, मिट्टी के बर्तन बनाए, उसमें भी बहुत सारी वैरायटी मिली, इन द वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप्स में मिले, साइजेस में मिले, ठीक है। इट दे यूटिलाइज सेवरल रॉ मटेरियल, अब उसमें वो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के वे में यूटिलाइज करते थे, उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेस मिले। अब ऐसा करते करते ही ना हमारे पास फर्स्ट विलेज सेटलमेंट की यहाँ से शुरुआत हो गई, और यही क्या बन गया, हमारा फाउंडेशन, नींव बन गया अर्बन रिवोल्यूशन का। अब यहीं से हमारा अर्बन रिवोल्यूशन चालू हो गया। अब देखो यहाँ पे हम टूल्स देख रहे थे ना, अब यहाँ पे टूल्स देखो कितने मॉडर्न हो गए हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर कुल्हाड़ी वाला स्ट्रक्चर, दराती वाला स्ट्रक्चर ये लोग जो है देने लग गए हैं यहाँ पे हर टूल्स को, ठीक है। अब ये सारी चीजें बेटा देखो सेंटीमीटर में है, अब ये मत समझना कि ये बहुत बड़े टूल्स हैं, ये छोटे हैं, सेंटीमीटर में ये टूल्स हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे को यहाँ पे जो है टूल्स देखने को मिले इन नियोलिथिक पीरियड। अब देखो ग्रेजुअली इस पीरियड में हम हंटिंग, जहां सबसे पहले शुरुआत में पैलियोलिथिक में हंटिंग सबसे ज्यादा करते थे, अब यहाँ पे क्या करने लग गए हम, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होने लग गया। यहाँ पे ह्यूमंस जो है सेटल होके, सेटलमेंट, ठीक है, अब यहाँ पे ह्यूमन सेटल होके रहते हैं, सेटलमेंट आ गया ह्यूमन की लाइफ में, ठीक है, परमानेंट सेटल हो जाते हैं। पहले लोग ना नोमैडिक थे,
ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे। अब यहाँ पे लोग परमानेंटली सेटल हो चुके हैं क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर करना है। और ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इट ऑल्सो हाईलाइट दैट दिस ट्रांजिशन डिड नॉट अकर एट सेम टाइम एवरीवेयर। हर जगह ये जो प्रोसेस है ग्रोथ का, ये सेम नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को अलग अलग समय लगा हो। अब देखो कैसे लगा है, पूरा टाइम पीरियड दे रखा है, बहुत अच्छी बुक है ये, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। देखो 15,000 साल पहले, 10,000, 5,000, 0। अब देखो वेस्ट अफ्रीका में ना पॉटरी तो हमारी 10,000 पे आ चुकी थी, लेकिन सारा इवोल्यूशन 5,000 के बाद, मतलब बहुत लेट हुआ। ऐसे ही वेस्ट एशिया में वीट और बार्ले खाते थे, यहाँ पे पर्ल मिलेट खाते थे। वीट बार्ले ये लोग खाया करते थे एशिया में, वेस्टर्न एशिया में। यहाँ पे सारी चीजें ना बहुत जल्दी हो गई थी, घर बनाना, कल्टीवेशन, एनिमल को पालना, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, सब कुछ ना 5,000 से पहले हो गया था। ठीक है, दे पीपल आर वेरी एडवांस, इन्होंने पहले ही कर लिया था। ठीक है, अब उसके बाद देखो बेटा इंडिया में मिलेट्स खाए जाते थे। ठीक है, अब इंडिया का जो समय है ना, वो ऐसा नहीं है कि 5,000 बिल्कुल एग्जैक्ट 5,000 से पहले से ही, कुछ समय पहले से ही पॉटरी, कल्टीवेशन, लाइक स्टॉक, सेडिमेंटेशन, ये सब का चीजें जो है चालू हुआ। ठीक है, अब इंडिया में ही जो गंगा प्लेन है, मैंने बताया था ना, गंगा प्लेन, ये हो सकता है इंडस वैली वाला हो, और ये गंगा प्लेन है, यहाँ पे राइस ज्यादा खाया जा रहा है। पॉटरी, कल्टीवेशन, सेडिमेंटेशन, एग्रीकल्चर, अब ये सारी चीजें ना लाइन बाय लाइन हो रही है। अब चाइना में बीच के समय में हो गया, ना तो ज्यादा पहले ना तो ज्यादा बाद। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारा जो था नॉर्थ चाइना है, एक हमारा साउथ चाइना है। नॉर्थ चाइना में मिलेट्स खाया जा रहा है और साउथ चाइना में राइस खाया जा रहा है। अब इसमें ये कि पॉटरी तो पहले आ गई थी, बाकी सारी चीजें बीच में आई है। ठीक है, अब हम देख लिया ना हमने इस तरीके से कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया भर के अलग अलग भागों में सेम ही स्पीड से काम हो रहा है, नहीं, सब लोगों की अपनी रफ्तार थी। ठीक है, खोज करने की, जानने की, समझने की, हर जगह पे लोगों की अपनी अपनी रफ्तार थी आगे बढ़ने की। ठीक है, अब देखो जो ये नियोलिथिक पीरियड था, नया वाला पीरियड था हमारा। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे, जिसमें हमने एग्रीकल्चर वे ऑफ लाइफ देखा। अब यहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया है। इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, मेहरगढ़, याद है मैंने मैप में मार्क कराया है, जो बोलन रिवर के पास है, और आज की डेट में ये मेहरगढ़ पाकिस्तान में चले गया है, और ये नियोलिथिक का ओल्डेस्ट साइट है। अब रुको, मैं मैप में भी एक बार दिखा दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बहुत ऊपर चले गया मैप, मुझे लग रहा है। अरे, हेयर इट इज। ठीक है, मैंने इस मैप में आपको ये दिखाया था ना, मेहरगढ़। ठीक है, अब देखो ये इंडिया की बाउंड्री है, ये वाली। ठीक है, तो ये इंडिया के ऑब्वियसली बाहर है, तो ये पाकिस्तान में है और बोलन रिवर के पास में है। इसलिए ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट साइट है नियोलिथिक स्टेज का, बिकॉज सबसे ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट है ये। ठीक है, अब इस जगह पे हमने देखा कि सबसे पहले एग्रीकल्चर हुआ, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, विलेज बसा, एग्रीकल्चर हुआ, सबसे पहले यहीं पे हुआ। ठीक है, और इसकी डेट कितनी समझी जा रही है, 7,000 BCE मानी जा रही है इस जगह की डेट, जब से हमें सामान मिला। और यहाँ पर जो हमारे पास ब्रिक्स हैं, जो हमारे को ईंटें मिली हैं, वो कैसी मिली है, सन ड्राइड, मतलब पकी हुई ईंटें नहीं है, मिट्टी में भट्टी में पकी हुई ईंटें नहीं है, सुखा रखी है हमने, सन में सुखा करके ईंटों को फिर यूज किया है। ग्रैनरीज मिली है, ग्रैनरीज क्या होता है, जहाँ पे अनाज को रखा जाता है। प्लस कुछ डेड मिले, ठीक है, मतलब कुछ मृत लोगों के शरीर मिले, कंकाल मिले, ग्रेव्स में डले हुए मिले। और यहीं से हमें कुछ ऑर्नामेंट्स मिले, वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट्स, मतलब कि सुंदर सुंदर सजावट की चीजें, चाहे तो वो हार है, गहना है। ठीक है, सेमी प्रीशियस स्टोन के बने हुए थे। अब देखो लापिस लाजुकी, अब इसका मैं एक फोटो लगा दूंगी, लापिस लाजुकी होता क्या है। ठीक है, लापिस लाजुकी, कर्नेलियन, शेल, इन सारी चीजों के ना वो लोग जो है मोती बनाया करते थे, मोती से हार पिरो के, ठीक है, सुंदर सुंदर गहने बनाया करते थे। अब यहाँ पे लोग सबसे पहले इन लोगों ने क्या उगाया मेहरगढ़ में, क्योंकि फर्स्ट जो है अर्लीस्ट सिविलाइजेशन प्लेस माना जा रहा है नियोलिथिक पीरियड का,
तो यहाँ पे वीट एंड बार्ले याद रखना। अगर पूछ लिया जाए ना सबसे पहले क्या उगाया जा रहा है, तो वीट एंड बार्ले उगाया जा रहा है। कौन से एनिमल्स पाल रहे हैं? शीप, गॉट एंड इंडियन कैटल, जैसे कि जेबू, एक हम बैल भी पाला जा रहा है, ठीक है, बुल पाला जा रहा है। और यहाँ पर देखा गया कि ये लोग किसका यूज जान गए थे? कॉपर का। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि हमारा न्यूलिथिक स्टेज के बाद हमारा कौन सा स्टेज आया था? कॉपर स्टेज। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक जो है टाइम पीरियड दे रखा था सब चीज का, जिसमें इतना अच्छे से समझाया था। देखो न्यूलिथिक स्टेज के बाद हमारा चौथे नंबर पे क्या आया था? कैल्कोलिथिक स्टेज। ठीक है, कैल्कोलिथिक स्टेज जो था हमारा वो है कॉपर के लिए। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने कॉपर के ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिए, प्लस मेटल एज आ चुका था। कैल्कोलिथिक स्टेज जो है हमारा चालू हो चुका है 4000 साल पहले ही, बीसीई में। ठीक है, उसके बाद हमारा ब्रॉन्ज एज आ गया, फिर उसके बाद हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन आ गई इन 3500 बीसीई। 3500 पहले बीसी में ही हमारी सरस्वती सिविलाइजेशन जो है आ चुकी थी। अब देखो हमारे को ना कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर मिले मेहरगढ़ से। ठीक है, अब इससे देख के पता चल रहा है ना ह्यूमंस रहते होंगे, लोगों की नींव रह गई घरों की, है ना, तो इससे पता चल रहा है कोई तो कोई रहता होगा यहाँ पर, पूरा गांव बसा होगा इस प्लेस पे, राइट। अब देखो, अब जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़े 2500 बीसीई पे, तो हमने देखा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ना अब सब जगह न्यूलिथिक जगह बन चुकी है। एग्रीकल्चर सब जगह अब लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं। कैटल्स है सबके पास, शीप्स है, गोट हर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब लोगों ने यहाँ पे सीरियल्स, मिलेट, पल्सेस, अलग अलग तरह की चीजें उगानी स्टार्ट कर दी। अब लोगों का लाइफस्टाइल कैसे हो गया? न्यूलिथिक वे ऑफ लाइफस्टाइल हो गया। समटाइम्स अब लोग यहाँ पे एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, अपना कैलियोलिथिक कल्चर जो है एक्सचेंज भी कर रहे हैं। कॉपर की अगर किसी को टेक्नोलॉजी पता चल गई है तो वो दूसरी जगह पे भी जा रही है। ओके, इसके बाद आती है हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन बोलो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, बात सारी एक ही है ना। सिंधु सरस्वती बोलो या फिर हड़प्पन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो, सारी बात तो एक ही है हमारी। ओके, तो देखो हमने प्रीवियस कुछ सेशंस में पढ़ा है कि न्यूलिथिक वे ऑफ लाइफ कैसा होता है, और हमने मेहरगढ़ के बारे में भी पढ़ लिया कि जो ये मेहरगढ़ है ये बलूचिस्तान के नीचे बसा हुआ पूरा जगह है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जस्ट क्या क्या था? ईस्ट में था। अब देखो मैप में दिखाते हैं। अब देखो जो ये वाला मैप है ना हमारा, अब इसमें हमें क्लियर समझ आ रहा है कि यहाँ पे ना ये हमारा हड़प्पा जो है बसा हुआ है, जो ये रेड डॉट वाला है। ठीक है, और ये जो हमारी रिवर बह रही है दैट इज एक्चुअली इंदस। इंदस यही है, ठीक है, ये इंदस हमारी बह रही है यहाँ पर। और इसके आसपास के एरिया में जो ये रेड डॉट वाली चीजें हैं, जगह हैं, ये सारी हमारी क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन यहाँ तक फैला पड़ा था। ठीक है, अब देखो ये जो सेटलमेंट है ना, अब इस सेटलमेंट में हमने कॉपर कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ओर से। ओर मतलब कि जैसे जमीन के अंदर छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, कॉपर के उसके अंदर, तो हमने उस कॉपर को निकाल करके कैसे उससे कोई औजार बनाना है, उस ओर को रिफाइन करके कॉपर का कुछ मेटल बनाना है, कुछ टूल बनाना है। तो वो टेक्नोलॉजी इन लोगों ने यहाँ तक सीख ली है 4000 बीसी के अराउंड। ठीक है, अब कैलकुलेटिक स्टेज यहाँ पे साइट हमारे को मिलने लग गई, और उसके बाद हमारा आया ब्रॉन्ज एज। ठीक है, पहले कॉपर आया, कॉपर में इन्होंने टिन मिक्स करना सीख लिया, और टिन मिक्स करके इन्होंने ब्रॉन्ज बना दिया। ठीक है, उसके बाद तो हमें पता ही है हमारा जो है आयरन स्टेज आया था। अब देखो इस सेशन में हमने क्या देखा, इस सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे अर्ली स्टेजेस आई और वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई, कैसे जो है सिविलाइजेशन में हमारे चेंजेस आया 2600 बीसीई के अराउंड। अब हमने देखा कॉपर टूल्स यहाँ पे आ चुके हैं, कॉपर से टूल बनाना ये लोग सीख गए। अब बिकॉज बेटा क्योंकि ये लोग इंदस रिवर के पास रह रहे हैं, यहाँ पे सरस्वती रिवर है,
क्योंकि जहां रिवर होती है वहां पे क्या होगा, एलुवियल प्लेन, एकदम जो है अच्छी मिट्टी होगी, एलुवियल एकदम चिकनी मिट्टी होगी जिसपे बहुत अच्छी खेतीबाड़ी की जाती है। अब अच्छी मिट्टी है, दूसरा कॉपर के टूल्स है, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी वहां की इंक्रीज हो गई और वो लोग क्या बन गए, प्रॉस्पेरिटी, अमीर हो गए। वहां पे रहने वाली जो कम्युनिटी थी वो अमीर हो गई, प्रॉस्परस हो गई, अमीर होते चले गए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करने लगे, पॉटरी का भी अलग अलग रीजन में अलग अलग स्टाइल की पॉटरी बनने लगी थी। ठीक है, द रीजनल स्टाइल इन पॉटरी एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन become more evident in the early Paleolithic site of Balochistan and the Indus and Ghaggar Saraswati basin from 4000 BCE onward। अब यहाँ पे जितनी भी टाइप की रिवर बह रही थी, जैसे इंदस, घग्गर, सरस्वती और भी जो रिवर्स बह रही हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग टाइप की आर्ट मिलने लग गई। ठीक है, अब देखो, जब हमारे को पुरानी चीजें ढूंढनी होती है, खोजनी होती है, हम उसका रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं कि वो कितना पुराना है ये जानने के लिए। देखो, रेडियो कार्बन डेटिंग यहाँ पे इन्होंने किया है कि कुछ जगह जो है जो सूख चुके हैं, ठीक है, सरस्वती रिवर के पास जो जगह थी, ठीक है, वहां पे वो जो चीजें सूख चुकी हैं, ड्राइड रिवर बेल्ट ऑफ सरस्वती के आसपास का एरिया है, वहां पे है एक बिराना नाम की जगह, एक कुनाल नाम की जगह, ठीक है, जो प्री हड़प्पन साइट कहलाती थी, मतलब कि सबसे शुरुआती साइट, सबसे शुरुआती जगह जो 7000 से लेके 5500 बीसीई के बीच में थी। और बहुत सारी रीजनल स्टाइल हमारे को देखने को मिले हैं समय के साथ साथ, बिकम स्टैंडर्ड फीचर। और यही फीचर बन गया किसका, सरस्वती, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का, जो किस कब आई, हमारी 2500 बीसीई में आ गई। अब यहाँ पर जितनी भी साइट्स थी उनकी एक कल्चरल कम्युनिटी है। अब यहाँ पे इन लोगों का कुछ कल्चर है, सेम कल्चर फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, जो अर्ली हड़प्पन कहलाते थे। अब हमने देखा कि इन लोगों ने कंटिन्यूटी इन पॉटरी रखा, ठीक है, अब इन्होंने मिट्टी के बर्तन को बनाने का जो तरीका है ना, ट्रेडिशन है ना, उसे कंटिन्यू रखा। उसके बाद इन्होंने सेमी प्रीशियस स्टोन के बीड्स बनाना स्टार्ट किए, मोती बनाना स्टार्ट किया, शेल के बेंगल्स बनाने स्टार्ट किए, टेराकोटा, टेराकोटा एक कला है उनके जमाने, उनके समय की, जो वो मिट्टी से कोई भी कला करते थे। मैं यहाँ पे एक पिक्चर लगाऊंगी, आप उसको देख के जरूर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉपर वर्क वो करना सीख गए थे। सम अदर डेवलपमेंट, और कुछ अदर डेवलपमेंट भी करते थे, जैसे कि बिल्डिंग अ पैरीमीटर वॉल, वॉल को बनाना। पैरीमीटर वॉल मतलब कि पैरीमीटर पता है ना क्या होता है, एरिया तो मतलब कंप्लीट, अंदर का एरिया भी फिल है, पैरीमीटर से बॉर्डर, ठीक है, तो बॉर्डर की वॉल्स बनाना जहां भी वो रहते हैं। सील्स का किस तरीके से यूज करना है, सील्स पता है, छोटे छोटे वो लोग जैसे हमारे करेंसी है ऐसी उनकी सील्स हुआ करती थी, सील्स बनाना। हड़प्पा की लिखावट जो है, स्क्रिप्ट है, इनके बारे में जानना, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे को पता चलती है अर्ली हड़प्पा कैसा था। अब हड़प्पा में ना कुछ लोग करते थे खेती बाड़ी। अब हड़प्पा वॉज नॉट मेयरली एग्रीकल्चरल, सारे लोग खेती बाड़ी नहीं करते थे, बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते थे, जैसे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट भी करते थे, कुछ पॉटरी का काम करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो मेजर क्राफ्ट प्रोडक्ट की वजह से इकोनॉमी बूस्ट होती थी, ठीक है, उनके साम्राज्य में अर्थव्यवस्था और ज्यादा आगे बढ़ती थी। पॉटरी जो है ना रिमेन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है, पॉटरी जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से की जाती थी, उनका बहुत यूनिक अलग अलग स्टाइल हुआ करता था। वेसल, बर्तनों की शेप अलग हुआ करती थी, उनके पेंट का डिजाइन अलग हुआ करता था। सम अदर क्राफ्ट शो ग्रेजुअल डेवलपमेंट, और कुछ जो क्राफ्ट वर्क थे वो धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे थे, जैसे कि कॉपर वर्क में डेवलपमेंट हो रहा था, शेल वर्क में डेवलपमेंट हो रहा था, सेमी प्रीशियस स्टोन के बीड्स बन रहे थे, उसमें डेवलपमेंट हो रहा था। जो अर्ली हड़प्पा था उसमें बीड प्रोडक्शन जो है वो ज्यादातर हमारे को हड़प्पा इन पाकिस्तान में देखा गया, एज वेल एज इन कुनाल इन हरियाणा एंड दत्राना इन गुजरात। अब ये सारी ना साइट्स देख लेते हैं एक बार हम कहाँ कहाँ पे। तो देखो, कुनाल, बेराना, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या देखा था, दतराना, ठीक है, ये सारी साइट्स जो है हमने अभी अभी रीड आउट की है कि ये सारी, दतराना तो हमारा गुजरात में है और कुनाल हमारा हरियाणा में है, ठीक है। तो इस टाइप की हमने साइट्स रीड कर ली यहाँ पर।
अब देखो ये वाला जो हमारा मैप था ना, ठीक है, एक टाइम पीरियड दे रखा है कि 3300 से लेके अर्ली हड़प्पा था, 2600 बीसीई से हमारा मैच्योर हड़प्पा, मतलब कि हम ये पढ़ रहे हैं ना बार बार, ये वाला पढ़ रहे हैं हम, ये वाला टाइम पीरियड 2500 बीसी मैच्योर हड़प्पा था हमारा, स्टेज स्टार्ट हो गया था। मैंने सर्कल भी किया था एक जगह पे, राइट, यहाँ पर देखो, ठीक है, एक मैच्योर हड़प्पा हमारा स्टार्ट हो गया था। बिसाइड दिस, अब इसके अलावा हमने कुछ ग्रेफिटीज पढ़ी थी कि पॉटरी, जो भी हमारा मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं उसपे हम अलग अलग सुंदर सुंदर चित्र बना रहे हैं। ग्रेफाइट्स का मतलब है चित्रकारी कर रहे हैं उसके ऊपर। जो सील्स है, ठीक है, सील्स जो है वो किसकी फॉर्म में, ज्योमेट्रिक फॉर्म में, सिंपल सी है, उस पे एनिमल के चित्र हैं, ठीक है, जो हमारे को वहां से देखने के लिए मिली, अर्ली हड़प्पा साइट से मिली, जैसे कि रहमान देरी, कुनाल, अब इन सारी जगहों से हमारे को सील्स भी मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट करने का, ठीक है, लिखने का काम, इंस्क्राइब्ड सील्स, कुछ जो सील्स है उन पे कुछ लिखावट भी है। अब वो लिखावट तो हम पढ़ नहीं पाए, अब वो हम पढ़ना लिखना तो जानते नहीं है उनकी लिखावट क्या है, तो कुछ स्किल सील्स पे लिखावट भी है, ठीक है। अब जैसे जैसे ही ये लोग और एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जाने, कैसे अपनी इकोनॉमी को और आगे बढ़ाना है, ठीक है। अर्लियर हड़प्पा पीरियड जो है इमरजेंस, अब ये हड़प्पा पीरियड से ही यहाँ पे एक नए अर्बन सेंटर्स, नए शहरों का, सिटीज का, ठीक है, यहाँ पे आगमन चालू हुआ, क्योंकि इतने सारे चेंजेस यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके थे। अब देखो 5000 साल पहले की बात है, अर्ली हड़प्पा की एक जगह है कालीबंगन नाम की, जहां पे हमने देखा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फैरोस बनी हुई हैं। ये हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल फैरोस बनी हुई हैं, जिसका मतलब ये कितना नाप तोल के दो टाइप की क्रॉप्स उगाते थे पूरे साल भर में, रबी क्रॉप भी उगाते थे और खरीफ क्रॉप भी उगाते थे, ठीक है ना। सी दिस, अब ये ना मेजरमेंट सिस्टम है। अब हड़प्पा में ना ये लोग नाप तोल भी करते थे, नापते थे, तोलते थे, तो वो इस टाइप का ना मेजरमेंट यूज करते थे, इस टाइप के पत्थर थे जो वेट की तरह यूज करते थे। हड़प्पा के अंदर जितनी भी चीजें थी, इट इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट, नापने तोलने का तरीका होता है। आज हम कहीं पे तुलवाने जाते, अभी तो देखो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, लेकिन उससे पहले क्या होता था, पूरे तराजू होता था जिसमें हम वेट रखते थे 1 किलो का, तो 1 किलो का बाट उस पर रख देते थे, फिर ऐसे पूरा तोलते थे। तो इस तरीके से ही इन लोगों का क्या सिस्टम होता था, प्रॉपर वेट सिस्टम हुआ करता था कि कैसे मेजरमेंट करना है, ठीक है। मेटिकुलसली प्लान सेटलमेंट, सारे जो सेटलमेंट्स को प्लान करके रखना, बाइनरी सिस्टम में करते थे ये सारी चीजें, 1 2 4 8 16 इस प्रोसेस में रहता था, मल्टीपल्स चलते थे इनके यहाँ पर। सच क्यूबिकल स्टोन, क्यूबिकल फॉर्म में सारे जो है यहाँ पे स्टोन है, क्यूब्स के फॉर्म में है, ठीक है, इस टाइप की ये चीजें यूज करते थे। और किस तरीके से इनका जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, बहुत दूर दूर तक व्यापार करते थे, इसलिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड वेट सिस्टम बना लिया था। अब वेट सिस्टम स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, बहुत दूर दराज के लोग जो है व्यापार करने आ रहे हैं, ठीक है, हड़प्पा में। और उसके बाद देखो बेटा हमारा आता है ब्रॉन्ज एज। अब जो ये ब्रॉन्ज एज पीरियड है ना, अब सबसे पहले तो यहाँ पे, इससे पहले आया था हमारा कॉपर। जब ये लोग कॉपर के अंदर टिन मिक्स करना सीख गए, ठीक है, यानी जब ये लोग मेटलर्जी जान गए, ठीक है, इन्हें मेटलर्जी आ गई, स्टडी ऑफ मेटल आ गया इन लोगों को, कि मेटल के संग कैसे खेल खेलना है, मेटल को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या सीख लिया, ब्रॉन्ज को बनाना, ठीक है। अब ब्रॉन्ज बनाना ये लोग सीख गए। हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो है ये बड़ी वेल प्लान्ड अर्बन सिटी है, बहुत अच्छे से प्लानिंग के साथ बनी हुई है। यहाँ पे प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट है, ड्रेनेज सिस्टम है, प्रॉपर स्टैंडर्ड वेट सिस्टम है, स्टोन बीट्स बनाते हैं, इनकी सील्स इंस्क्राइब्ड है, स्क्रिप्ट है इनकी एक, ठीक है। तो इस वी विल एक्सप्लोर मेन फीचर्स, हम मेन फीचर्स जानेंगे ब्रॉन्ज एज के क्या क्या थे, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के द्वारा ही। अब यहाँ पे ना दुनिया में और भी हड़प्पा के अलावा 3 और सिविलाइजेशन थी, जैसे कि मेसोपोटामियन, इजिप्टियन और चाइनीज, ओके।
नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नोट करो कि पहली 4 सिविलाइजेशन जो थी दुनिया की थी, पहली सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, फिर मेसोपोटामियन, इजिप्टियन एंड लास्ट चाइनीज सिविलाइजेशन। एक ही समय पे ये 4 मेजर जो है हमारे पास सिविलाइजेशन थी, और सब किसके पास बस रही थी बेटा? रिवर प्लेन, नदियों के पास ही बसी थी। जैसे कि हड़प्पा किसके पास बस रही थी? सिंधु एंड सरस्वती सिविलाइजेशन के पास। मेसोपोटामिया किसके पास रिवर के पास थी? यूफ्राइटस एंड टिग्रीज। ऐसे ही इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर के पास बसी थी। ऐसे ही चाइनीज सिविलाइजेशन ह्यूंग ही के पास बसी थी। तो मैंने बताया सिविलाइजेशन वहीं बसेगी जहां पर रिवर्स होगी या पानी का कोई सोर्स होगा। अब देखा जाए तो मेसोपोटामिया जो है एंड द इंदस एंड घग्गर सरस्वती, ये सारे लोग ना पास में थे, ये सारी चीजें जो है पास में थी, क्लोज थी, इसलिए इनका जो है ट्रेड करना, व्यापार करना आसान था। अब आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में मैप के थ्रू भी देखेंगे कि कितना पास था, ठीक है। इसलिए मेसोपोटामिया और हड़प्पा का ट्रेड चला करता था। दिस अप्रोक्सीमेटली फैसिलिटेटेड स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट, इसलिए हड़प्पा और मेसोपोटामिया का स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट भी था। और इजिप्टियन और चाइनीज थोड़ा दूर पड़ते थे, ठीक है, इस वाली साइड से हड़प्पा और मेसोपोटामिया से दूर पड़ते थे, इसलिए उनके साथ लिटिल टेंजिबल एविडेंस, हमारे को बहुत दूर दूर के कांटेक्ट जो है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं मिलते सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के साथ। तो देखो गाइस, ये चैप्टर अभी हमने सिर्फ आधा पूरा किया है, बिकॉज ये बहुत लेंथी चैप्टर है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि एक वीडियो में इसको पूरा कर पाना, ठीक है। तो दिस इज ओनली द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, एंड इसका एक पार्ट 2 भी आ जाएगा जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीटली कवर करेंगे। इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने अभी पूरा लाइन बाय लाइन हर चीज को रीड आउट किया है, पढ़ा है, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहना, बिकॉज इसका पार्ट 2 आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज लाइक it and subscribe to this channel, and हम ऐसे ही और चैप्टर्स लाते रहेंगे। मैं पूरा 9th क्लास का चैप्टर बाय चैप्टर सिलेबस कवर कराऊंगी आपको, बिकॉज कहीं ना कहीं हिस्ट्री हमको डिफिकल्ट लगती है, तो लाइन बाय लाइन समझते हैं, स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं, तो हमें इजीली चीजें याद हो जाती है। तो बताना आप कमेंट में अगर आपके कुछ डाउट्स हो। ओके, तब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।